अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये शाम का टाइम है और अभी अभी हस्बैंड आए थे तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से चाय बना ली थी। तो उन्हें लगी हुई थी भूख, तो उन्होंने कहा पहले साथ में कुछ लेके आओ। तो फिर ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था तो वही मैंने जल्दी जल्दी फिर उनके आगे रख दिया था और साथ में फिर हमने बैठ कर चाय पी थी। और आज मैंने बनाया था मटर पुलाव। तो थोड़ी देर के बाद ही फिर हस्बैंड ने कहा खाना भी ले आओ। तो फिर मैंने उनको फिर खाना भी सर्व कर दिया था। जो मैंने राइस बनाए थे वो मैंने उनको सर्व कर दिए थे। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी बेटी का रूम दिखाऊंगी, जो वो थोड़ा सा ऐसे सेटिंग की है उसने। लेकिन वो कह रही है कि मैं अपना वार्डरोब सेट कर लूँ, फिर उसके बाद आप दिखा दीजिएगा, क्योंकि स्कूल से वो थकी हुई आती है। फिर शाम को से टाइम मिलता है तो वो थोड़ा थोड़ा करके वार्डरोब भी सेट कर रही है। तो बस जैसे ही वो सेट कर लेती है तो फिर मैं आपको उसका रूम भी दिखाऊंगी। और साथ ही वो अपनी वार्डरोब जो सेट कर लेगी तो उसकी वार्डरोब भी दिखाऊंगी कि उसने अपनी कैसे सेटिंग की है। अच्छा, खाना खाने के बाद ही फिर हम चले गए थे पाकिस्तानी ग्रोसरी, पाकिस्तानी मार्केट आ गए थे। मेरा कब से दिल कर रहा था कि पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ लूँ। तो बस यहाँ से मैंने फिर शलजम उठाए थे और ये मूलियाँ आई हुई थी तो वो उठाई थी, लेकिन थोड़ी सी उठाई थी सैलड के लिए। और इसके साथ ही मैंने यहाँ से फिर वो अरवियाँ ली थी। और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे ना तूरियाँ खानी है। अभी मौसम तो खैर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आई हुई थी तूरियाँ, और इतनी अच्छी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी तूरियाँ। तो फिर मैंने तूरियाँ भी उठा ली। मैंने कहा कभी कभी मेरी बेटी किसी सब्ज़ी की फरमाइश करती है तो क्यों ना फिर मैं बना लूँ, जो उसे ख़ास ख़ास सब्ज़ी पसंद है। और इसके साथ ही फ्रूट में मैंने ग्रेप्स लिए थे और मैंने खरबूजा उठाया था, हालांकि जो पपीता है वो भी आया हुआ था, लेकिन फिर मैंने मेलन ही लिया था। और पाकिस्तानी मेलन मेरा कब से खाने को दिल कर रहा था और शुक्र है वो निकला भी अच्छा था। और इसके साथ ही मैंने कुछ दालें ली थी और साथ ही मैं चावल देख रही थी कि यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं चावल। तो थोड़ा सा बस फ़र्क था जो है ना, वैसे ग्रोसरी से ले तो 8 दिरहम में बहुत अच्छा चावल 1 किलो में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कीमत थी। तो बस फिर मैंने ना कुछ वो उठाई थी, दालें उठाई थी। और मेरे दाल पे दिल कर रहा था, जो ग्रीन वाली दाल होती है वो बनाने को दिल कर रहा था, तो उसका भी फिर पैकेट ले लिया था मैंने। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ से ली थी ग्रीन जो होती है मिर्चें, हरी मिर्चें वो ली थी। और ये तो मुझे शुक्र है मिल गई थी बड़ी बड़ी सी, और इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैंने तो बस फिर उठा ही ली, मुझसे नहीं रहा गया। उसके बाद सामने ही बिल्कुल पाकिस्तानी ग्रोसरी के सामने ही पाकिस्तानी स्वीट शॉप है, तो वहाँ से बेटी ने कहा मम्मा मैंने रस मलाई खानी है। मेरे हस्बैंड और मैं तो खाना खा कर आ चुके थे और हमारा बिल्कुल दिल नहीं था। तो बेटी को फिर लेकर दी थी, मैंने टेस्ट की थी, बहुत अच्छी थी यहाँ की रस मलाई। फिर जैसे ही घर आए हैं तो फिर मैंने जो है ना सब चीज़ें कंटेनर में डाल कर रखी, फूड कंटेनर में। तो बस अब मैं जो दाल लेकर आई हूँ वो भी फूड कंटेनर में रख दूँगी। ग्रीन दाल जो है, इसके अलावा फिर मैंने जो है ना लाल पीली दाल जिसे मूंग और मसूर की दाल कहते हैं उसका पैकेट उठाया था। और इसके साथ ही ये गार्लिक पाउडर लिया है और साथ ही अदरक पाउडर, क्योंकि जब मैं चिकन टिक्के बनाती हूँ तो उसमें मैं चाहती हूँ कि यही डालूँ, लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर डालूँ। और जब भी मैं राइस बनाती हूँ, वो बॉयल राइस हो या तड़के वाले राइस, तो उसके साथ मेरी बेटी को दाल जो है ये लाल पीली ही पसंद आती है। कोई भी दाल बना लूँ तो वो इतनी शौक से नहीं खाती जितनी कि ये जो लाल पीली दाल है। तो ये तो फिर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ही मेरे घर में अब दाल चावल बनते हैं। और इसके साथ ही मैंने पाकिस्तानी ग्रोसरी से जोहर जोशांदा जो है वो भी लिया था, उसके पैकेट भी उठाए थे, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो गले भी ख़राब हो रहे हैं। और इसके साथ हस्बैंड का भी गला ख़राब हो रहा था, मेरा भी, तो मैंने कहा ले लूँ तो बेहतर है। तो बस ये है कि इसका कहवा बना कर पी लेंगे तो ज़रा फ़र्क पड़ जाता है। और मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी गई हूँ तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं शलजम उठाऊँगी, क्योंकि आजकल मेरा ना शलजम गोश्त खाने को बड़ा दिल कर रहा है। बस मौसम के चेंज होने से ही फिर ये होता है कि सब्ज़ियाँ भी वही अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है कि अरवियाँ मुझे अच्छी मिल गई हैं और साथ में तूरियाँ आई, तो ये दोनों सब्ज़ियाँ पसंद है तो मुझे लेनी पड़ी बेटी के लिए, वरना मौसम की सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
इसके साथ ही मैंने कद्दू भी उठाया था, एक कद्दू उठा लिया था मैंने, क्योंकि चने की दाल में मैंने कहा मुझे काफ़ी हो जाएगा एक कद्दू, और अच्छी लगती है चने की दाल और कद्दू। तो बस इस तरह की चीज़ों का दिल कर रहा था। तो हस्बैंड जो हैं वो आज जल्दी घर आ गए थे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे पहले ही पाकिस्तानी ग्रोसरी ले जाएं। कब से मैंने ना पाकिस्तानी सब्ज़ियों का जो टेस्ट होता है ना वो अलहदा होता है, तो वो मैंने नहीं खाई। तो बस अच्छी लगती हैं पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ, उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझको। वैसे तो मैं नेस्टो से या फिर लूलू से ले लेती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि दिल कर रहा होता है कि पाकिस्तानी सब्ज़ी खाएं। तो फिर तूरियाँ जो हैं वो मैंने नेक्स्ट दिन ही बना ली थी, क्योंकि मेरी बेटी आज फरमाइश करके गई थी कि मैं स्कूल से आऊँ तो तूरियाँ बनी हुई हों। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर इन्हें काटा, और बिल्कुल ये सॉफ्ट सी थी, जल्दी गल गई थी। और मैं तूरियाँ जब भी बनाती हूँ तो सब चीज़ें इकट्ठी डाल कर चढ़ा देती हूँ, प्याज और हरी मिर्चें, टमाटर, ऑयल और नमक, मिसाला, सादे से मिसाले मैं यूज़ करती हूँ इसमें। और ये देखें जी, टमाटर का मैंने छिलका जो है ना वो उतार दिया था। और इसके साथ ही इसमें मैं सूखी धनिया डालूँगी। सूखी धनिया जो है वो मैं मोटी मोटी कुटी हुई डालूँगी, और फिर मैं इसे ढक कर रख दूँगी और आँच को मैं मीडियम कर दूँगी। और जब तूरियाँ और टमाटर अपने आप पानी छोड़ेंगे तो फिर मैं जी आँच हल्की कर दूँगी, और हल्की आँच में इनको गला लूँगी, क्योंकि तूरियाँ अपनी ही पानी में गल जाएंगी। और उसके बाद जी जब तूरियाँ गल जाएंगी, मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी तूरियों का, कि इनका पानी मैं ड्राई कर लूँगी। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बस झटपट सी मेरी तूरियाँ बन गई थी। और इसमें मैंने वही हरी मिर्चें डाली हैं जो मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी से लेकर आई हूँ, और इतने दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी हरी मिर्चें मिली हैं। और मैंने तो उस दिन खाना खाया था और हरी मिर्चें डाल डाल कर मैंने खाना खाया था। ये देखें जी, ये मेरी तूरियाँ रेडी हो गई हैं, और देखिए कितनी थोड़ी सी हो गई हैं, लेकिन ये हमें बहुत हो जाएंगी। बस मैंने, मेरी बेटी ने खाना खाना है, या और मेरे हस्बैंड ने। और मेरी मज़ेदार सी यमी सी तूरियाँ रेडी हैं, और साथ ही मैंने एयर फ्रायर में चिप्स फ्राई करने के लिए रखे हुए थे। अच्छा, और मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग कराई है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, हस्बैंड ने कपड़े लेकर दिए हैं और अभी सिल के आए हैं, तो मैंने कहा ये भी शेयर करती हूँ। और इसके साथ ही कपड़े देख के मुझे अम्मी की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। वो इसलिए कि मैं ना कभी भी कपड़े जो है ना वो यहाँ से नहीं लेती। अम्मी मुझे सिला कर कपड़े भेजती हैं यहाँ पर, और या तो रेडीमेड भेजती हैं किसी भी ब्रांड के, या फिर सिले सिलाए होते हैं, या फिर सिला के भेजती हैं। अम्मी सिलाई करवा कर भेजती हैं। अम्मी मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। अम्मी को पता है परदेश में मेरी बेटी अकेली है, और कपड़े जो है ना यहाँ पर ज़रा महंगे होते हैं, और इनकी सिलाई स्पेशल बहुत महंगी होती है। अच्छा, मैंने अब ये सिलवाए हैं तो मैंने कहा ये शेयर करती हूँ आपके साथ। और मैं अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक यहाँ पर कपड़े भी नहीं सिलवाए, और ना ही मैंने यहाँ से कपड़े लिए हैं। हर सीज़न के कपड़े अम्मी मुझे भेज देती हैं, और ये सारी ज़िम्मेदारी अम्मी ने जी उठाई हुई है मेरी। और जो भी चीज़ पसंद आती है और कपड़ों का जो भी डिज़ाइन होता है वो अम्मी ख़ुद ही चूज़ करती हैं, और जब वो भेजती हैं तो उनके सिले हुए कपड़े और उनका डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा होता है। ये नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। और माँओं को अपनी बेटियों का कितना ख़्याल होता है। हालाँकि अम्मी पाकिस्तान में बैठी हैं और मेरी और बहन भी साथ हैं, लेकिन अम्मी को यहाँ पर मेरी भी फ़िक्र होती है, और वो मेरी पसंद का ख़्याल रखती हैं। तो बस यही कपड़े आज मैं देख रही थी और अम्मी को साथ में याद कर रही हूँ। अच्छा, और ये मैंने सूट लिया था जो है ना 2 पीस, जो आप येलो वाला देख रहे हैं, ये मैंने 2 पीस लिया था। और ये जो आप देख रहे हैं पीच और ये फ़िरोज़ी कलर का, ये 3 पीस सूट है। और हस्बैंड ने जब सूट लेकर दिए हैं तो उन्होंने कहा यहाँ से सिला भी लो, कोई बात नहीं है। तो वैसे भी मेरे जी जो कपड़े हैं वो ये वाले स्विस लॉन के हैं, तो ये स्विस लॉन के जो कपड़े हैं ये आगे भी चलेंगे, अच्छी मौसम तक ये चलेंगे। और ये मैंने बिल्कुल सिंपल से सिलवाए हैं, बस ऊपर थोड़े से बटन लगवाए हैं, और इसलिए मैंने ना इनकी डिज़ाइनिंग इतनी ख़ास नहीं करवाई, बस सिंपल से ही सूट सिलवाए हैं। और मैंने इन्हें पहन कर देखा है, ये थोड़े थोड़े से जी खुले हैं मुझे कपड़े, तो इनकी कमर से मुझे फ़िटिंग करवानी पड़ेगी। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।